बॉन्ड। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इसकी हाइब्रिडेशन निकालो। ये बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ रही है बेटा? हाइब्रिडेशन क्या आ रही है? sp2। क्या आ रही है बेटा? sp2। अब sp2 है तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड। तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं जल्दी बताओ? 3। अब टाइप मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच में बना है। टाइप ऑफ पाई बॉन्ड मतलब, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड मतलब पाई इज फॉर्म्ड बिटवीन किस किस कौन कौन से ऑर्बिटल के फॉर्म में बना है। अब ध्यान सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी बताओ, पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। क्या है बेटा? sp2। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। sp2 का मतलब क्या है? हाइब्रिडेशन में कौन कौन गया? इस sp2 का मतलब ये है कि सल्फर के पास जितने भी वैलेंसी ऑर्बिटल हैं, सल्फर के पास वैलेंसी ऑर्बिटल कौन कौन है? 3s है, 3p है और 3d भी है। s का कितना है? 1। p के कितने हैं बेटा? 2, 3। d के कितने हैं? 5। इसमें से हाइब्रिडेशन में कितने गए? 3। ये किस में चले गए? क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो sp2, s मतलब sp2 मतलब 2p के, मतलब ये किस में गए बेटा? ध्यान से देखना, ये अपने किस में गए? ये अपने गए बेटा हाइब्रिडाइजेशन। किस में गए? हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडेशन में चला गया क्या वो पाई बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। या तो वो सिग्मा बॉन्ड कैरी करेगा या लोन पेयर। पाई बॉन्ड सिर्फ कौन बनाता है? प्योर ऑर्बिटल। तो ये तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। पाई बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? पाई बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? कौन कौन बचा? एक पी का बचा और बाकी डी के बचे। डी के बचे कि नहीं बचे? मतलब सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए पाई के? पाई बॉन्ड 3 बनाए कि नहीं बनाए? तो सल्फर के साइड से ध्यान सुनना, सल्फर के साइड से कौन सा आएगा? 3p। 3p आएगा कि नहीं आएगा? और ऑक्सीजन की साइड से ऑक्सीजन कौन सा है? सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट में कौन है? 2s और 2p। सेकंड पीरियड में क्या है? 2s और 2p। एस वाला तो हाइब्रिडेशन में गया होगा या सिग्मा बनाया होगा। अब जो भी पाई बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? 2p बनाएगा। तो कौन सा किस टाइप का पाई बॉन्ड हो गया? ये पाई बॉन्ड हो गया अपना 2p एंड 3p के बीच में। अब ध्यान से देखना, अब दूसरे वाले पाई बॉन्ड को पकड़ रहा हूं मैं। अब दूसरे वाले पाई बॉन्ड को हम लोगों ने पकड़ा, तो ये बताओ ऑक्सीजन की साइड से कौन सा आएगा? 2p। और सल्फर की साइड से 3p या 3d, क्योंकि p तो एक निपट चुका है, एक यूज हो चुका है, इसने पाई बॉन्ड बनाया। अब एक पाई बॉन्ड ये बनाएगा, एक पाई बॉन्ड ये बनाएगा, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड बनने हैं। ये किस में चले गए? हाइब्रिडेशन में। अब 3 पाई बॉन्ड बनने, तो जो रिमेनिंग ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे? सीक्वेंस वाइज पाई बॉन्ड बनाने जाएंगे। मुझे कितने बनाने हैं सर? 3 ही क्यों बन रहे हैं? स्ट्रक्चर में 3 दिख रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर में 4 दिखते तो मैं 1 2 3 4 लिखता। एक पाई बॉन्ड p के साथ बन गया। अब दूसरा पाई बॉन्ड किसके साथ बनेगा? 3d के साथ। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कैसे आएगा? ऑक्सीजन की साइड से कौन सा? 2p और सल्फर की साइड से 3d। ये आ गए। अगर आपसे बोला जाए कि कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड किसके बीच में है? 2p एंड 3d के बीच में, यही तो है। और एक पाई बॉन्ड कैसा है? 2 होना चाहिए।
2p एंड 3p के बीच में। समझ में आया? ये है अपने पास टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। लिखो जल्दी। करना क्या है, सेंटर एटम की हाइब्रिडेशन लिखो, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में जा रहे हैं उनको हटाने के बाद जो बच रहे हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या सीक्वेंस वाइज, मान लो sp हाइब्रिडेशन होती तो कितने p के बचते, 2p के बचते, 2 पाई बॉन्ड बनाते, फिर d का बनाता। अगर sp3 है तो क्या p का कोई बचेगा? नहीं बचेगा। जो भी पाई बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा? फिर d बनाएगा। लिखो जल्दी है। तो टाइप ऑफ पाई बॉन्ड पहचानने का तरीका क्या है, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन, सबसे पहले क्या लिखो, सेंटर एटम के वैलेंसी सेल लिखो, वैलेंसी ऑर्बिटल, उनमें से जो हाइब्रिडेशन में जा रहे हैं उनको हटा दो, जो बच रहे हैं उनको सीक्वेंस वाइज पाई बॉन्ड बनवाते जाओ। ऑक्सीजन का 2p क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2s होता है और 2p होता है। s वाला तो पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, जो भी पाई बॉन्ड बनेगा p से बनेगा, 2d होता नहीं है। तो हमेशा कौन बनाएगा? सेकंड पीरियड का पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? 2p। सेकंड पीरियड का पाई बॉन्ड हमेशा 2p से ही बनेगा, क्योंकि d उसमें है नहीं है, s पाई बॉन्ड बनाता नहीं है, तो सिर्फ पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? 2p ही बनाएगा। जल्दी लिखो। तो सबसे बेहतरीन तरीका है टाइप ऑफ पाई बॉन्ड निकालने का। टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कैसे? हाइब्रिडेशन लिख लो, और हाइब्रिडेशन में जो ऑर्बिटल जा रहे हैं उनको हटा दो, हटाने के बाद जो ऑर्बिटल बच रहे हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे सीक्वेंस वाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जिसका ये हो गया वो बनाएगा XCO4। क्वेश्चन सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। XCO4, XCO4, XE ज़ीनॉन। ज़ीनॉन जानते हैं कहाँ मिलता है ज़ीनॉन? किस पीरियड में मिलता है? हद है, 18 पीरियड है कि ग्रुप है? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है? बोला मैं बाड़े में रहता हूँ। अब मैं बोला हूँ पीरियड कौन सी पीरियड में? तुम बोले सर 18। पागल हो जाएगा आदमी। या 7 पीरियड होते हैं, 18 पीरियड कहाँ से आ गए? कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड, 1 2 3 4। 1 में हाइड्रोजन हीलियम, 2 में लिथियम से लेके नियॉन तक जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। ज़ीनॉन बोले तो 5th पीरियड, 5th पीरियड। जल्दी XCO4 पे जल्दी आओ। XCO4, XEO4। देखो ट्राई जरूर करो, भले ही गलत हो जाए। क्वेश्चन को नहीं घूमना है, लिखना है। मेरा वेट नहीं करना है कि सर लिखवाएंगे तो फिर मैं सुंदर सुंदर राइटिंग में छापूंगा। बस राइटिंग ही सुंदर हो पाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। फिर ट्राई करो जैसे आपको बताया है। सबसे पहले क्या करो, हाइब्रिडेशन निकालो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कितने पाई बॉन्ड हैं, हाइब्रिडेशन क्या है। जल्दी जल्दी। चलो एक और मैं करवा देता हूं। लिख लिया? ये यहां तक लिख लिया होगा। चलो अब देखो, यहां ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। क्या है अपने पास? XCO4 है कि नहीं है? है। क्या है बेटा? XCO4, XCO4। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3 डायरेक्ट निकाल लें, कोई टेंशन तो नहीं है। 8 + 2/2, 4, और 4 साइड एटम है। ज़ीनॉन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। आ गए कि नहीं आ गए? अब ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होते हैं? डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए? जल्दी बोलो बेटा। 4। अब टाइप पे आते हैं, देखना। अभी बताओ ज़ीनॉन सेंटर एटम है कि नहीं है? तो ज़ीनॉन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 5s, 5p एंड 5d, ये होता है। लिख लो ऐसे, डब्बे बना लो। डब्बे बना लिए।
अरे बनाए कि नहीं बनाए, बना लिए। हाइब्रिडेशन क्या निकली इसकी, sp3। sp3 मतलब एक s 3p, मतलब ये तो यार ये तो निपट गए। ये कहां चले गए, ये कहां गए, ये कहां गए, ये चले गए हाइब्रिडाइजेशन में। तो क्या अब p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बनाएगा। अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, d बनाएगा। तो जिनोन के साइड से जो भी 4 पाई बॉन्ड बनने हैं वो किसकी साइड से बनने हैं, d के साइड से बनने, खत्म। समझ में आया। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास डी है ही नहीं है तो कहां से डी बनाएगा, है इकलौता क्या, पी। तो क्या बनेगा, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कौन आएगा बेटा, ऑक्सीजन की साइड से कौन सा, ऑक्सीजन की साइड से सर 2p, और जिनोन की साइड से 5d, जिनोन की साइड से 5d 2p, जिनोन के साइड से 5d, ऑक्सीजन के साइड से 2p, जिनोन की साइड से 5d, ऑक्सीजन के साइड से 2p। ऑल चारों के चारों कैसे हैं, 2p एंड 5d टाइप के पाई बॉन्ड हैं चारों के चारों। और चारों के चारों सेम टाइप से बन रहे हैं तो स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, सेम आएगी। क्या इसमें स्ट्रेंथ सेम आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि एक कैसा है, पी पाई डी पाई का है, और दोनों कैसे हैं, एक कौन सा है, एक पी 2p 3p का, एक 2p और 3d का, तो स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। इसमें स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। समझ गए। चारों पाई बॉन्ड कैसे हैं, चारों पाई बॉन्ड ने सर ऑक्सीजन की साइड से 2p और जिनोन के साइड से 5d। 5d क्यों, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडेशन है इसकी sp, जल्दी बोलो, sp3, s और p3, मतलब ये कहां चले गए, हाइब्रिडेशन में। जो हाइब्रिडेशन में जाएगा वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, या तो सिग्मा कैरी करेगा या लोन पेयर, सिग्मा और लोन पेयर, सिग्मा और लोन पेयर। चलो एक और मौका देते हैं। अब ये सही बनाना है, थर्ड SO2, फोर्थ CO2। चलो जल्दी। SO2 CO2। जल्दी जल्दी बनाओ। आ रहा है SO2, कितने पाई बॉन्ड हैं SO2 में, 2। वो कैसे हैं सर, कैसे हैं,
SO2, SO2। हाइब्रिडेशन क्या आ रही है बेटा? 6/2। तीन तीन बोले तो sp2, तीन बोले तो sp2। अब तीन है, एक दो तीन, और ऑक्सीजन कितने बेटा? दो। इसका मतलब क्या है? एक क्या चाहिए? लोन पेयर। ऐसे आ गया, यही आया होगा। भी से पाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। यही आएगा कि नहीं आएगा? चलो अब जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। सल्फर, सल्फर क्या होता है? 3s 3p 3d। एक डब्बा, तीन डब्बे, पांच डब्बे, यही आएंगे। sp2, sp2 मतलब एक s और दो p, ये कहाँ गए? हाइब्रिडाइजेशन। तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? दो बनने हैं, एक ये और एक ये। समझ में आया? तो ये बताओ, ये जो पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन की साइड से कौन आ रहा है? ऑक्सीजन की साइड से आ रहा है सर 2p, और सल्फर की साइड से 3p। ऑक्सीजन की साइड से 2p, सल्फर की साइड से 3d। जल्दी बोलो, 2p 3p, ये पाई। और दूसरा पाई, जल्दी बोलो, 2p एंड 3d। आ गए? यही आ रहे हैं। चलो अब कौन सा था? फोर्थ, CO2। CO2 तो मैं सोचूंगा ही नहीं। क्यों? दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, तो दोनों ही 2p आएंगे। डी होता नहीं है। क्यों इतना दिमाग लगाऊं? नहीं आया समझ में? चलो हाइब्रिडेशन तो निकाल ही लेते हैं। स्टेरिक नंबर कितना बन जाएगा? जल्दी बोलो। 4/2। अरे क्या लिखा दी? 4/2 कितना हो गया? 2। 2 बोले तो sp, sp मतलब एक ऐसा एक ऐसा, एक डबल बॉन्ड। ऐसा है? अरे है कि नहीं है? है। अब जल्दी से बताओ, कार्बन भी सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का, तो बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी कौन सा रहेगा? पाई बॉन्ड 2p का, और ये भी 2p का। ये भी कौन सा बेटा? 2p का। ये भी 2p का। तो क्या बन जाएंगे? 2p 2p। ये पाई बॉन्ड आ रहे हैं, दोनों पाई बॉन्ड कैसे हो जाएंगे? 2p 2p के। आगे समझ में? इसमें बताओ।
जल्दी जल्दी निकालो। आ गया? चलो करो जल्दी। ये बताओ इसमें क्या आ रहा है बेटा? 8 और 4 12, 12 मतलब sp3d2, यही आएगा, यही आ रहा है ना? फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, अरे यही बना सभी का, यही आ रहा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अपने पास ही आ गया। अब ध्यान देना, ऐसा आया। जिनोन की साइड से कौन पार्टिसिपेट करता है? देखो देखो, अपन अब थोड़ा शॉर्ट तरीका लेते हैं। जिनोन के पास 5s है, 5p है और 5d है। s वाला पूरा यूज हो चुका है, s तो बनाता ही नहीं है। p वाला भी पूरा यूज हो चुका है, d के भी 2 यूज हो चुके हैं। अब जो भी बनेगा d पाई बॉन्ड बनाएगा। तो जिनोन के साइड से कौन बनाने जाएगा? 5d, और ऑक्सीजन के साइड से 2p। जिनोन के साइड से 5d, ऑक्सीजन के साइड से 2p, ये आ जाएंगे अपने पाई बॉन्ड। यही आ रहे हैं सभी के। ऑक्सीजन के साइड से 2p, जिनोन के साइड से 5d, 2p 5d का पाई बॉन्ड बनेगा। ये हो गया। इसमें कैसे आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो। SO4 डाई नेगेटिव, बता सकता है कोई क्या हाइब्रिडेशन निकल रही है इसकी? 6 + 2/2 कितने हो गए बेटा? 4। 4 मतलब 4, ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्डेड, ऐसा बन जाएगा। हाइब्रिडेशन क्या है बेटा इसकी?
अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो एस का एस भी पूरा है और टी भी पूरा गया, अब बचा कौन? डी। जो भी पाई बॉन्ड बनाएगा कौन बनाएगा? डी बनाएगा। आप ऐसे समझो, अगर sp हाइब्रिडेशन है तो p के 2 बचेंगे और बाकी फिर d के। अगर sp2 है तो p के 2 यूज होगा, p का एक क्या बचा? एक बचा, तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा, फिर रिमेनिंग d वाले बनाएंगे। अगर sp3 है तो p का पूरा हाइब्रिडेशन में यूज होगा, क्योंकि p में 3 ही होते हैं और sp3 हाइब्रिडेशन है, तो क्या p का पाई बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बनाएगा। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? d बनाएगा। तो कितने बॉन्ड है इसमें? 2। तो अगर मैं इसमें पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की साइड से 2p, सल्फर की साइड से 3d, पहला पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड भी ऐसे ही आएगा, 2p ऑक्सीजन की साइड से 3d। आ गया कि नहीं आ गया? चलो ये हो गया। POCl3, फॉस्फोरस कितना होता है? 5 और 3 मोनोवैलेंट, 5 और 3 8, 8 मतलब sp3। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक डबल बॉन्ड। आ गया। हाइब्रिडेशन क्या है इसकी बेटा? हाइब्रिडेशन है sp3। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है फॉस्फोरस की तो p पूरा हाइब्रिडेशन में चला गया। अब जो भी पाई बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा? फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल से। तो कौन सा बनेगा पाई बॉन्ड? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन की साइड से 2p और इसकी साइड से 3d, ये आ जाएगा। आ गया। चलो अब आ जाओ N2। N2 में तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं। सर N2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाए? बना लिया N2 का। 1 2 3, सबसे स्टेबल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल माना जाता है N2, मोस्ट स्टेबल। क्यों? 3 बॉन्ड है, हाईली पैक्ड है, हाईली स्ट्रेंथ। देखो सिंगल बॉन्ड कितने हैं बेटा? ट्रिपल। इनर्ट गैस मानी जाती है N2 को, जैसे अपनी नियॉन, जिनॉन, निनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह होती है ना, वैसे ही N2। मतलब चिप्स में क्या लेके आए? N2 लेके आए। क्या डालते हैं चिप्स वगैरह में? नाइट्रोजन गैस डालते हैं, डाई नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं इसे? डाई नाइट्रोजन। स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल होती है। इनर्ट गैस के उसमें रखा जाता है कैटेगरी में, इनर्ट गैस। जब भी अपन को किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना होता है, अगर मुझे इनर्ट एटमॉस्फेयर देना होता है तो उसमें अपन N2 भी यूज़ कर सकते हैं। N2 क्या होता है? हाई, मतलब जब अपन ड्रास्टिक कंडीशन रखते हैं तब रिएक्ट करता है, तो इनर्ट गैस की तरह इसको हम यूज़ करते हैं N2 को। तो N2 क्यों इनर्ट गैस होती है? क्योंकि इसको भी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को अगर इसको रिएक्ट कराना, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, 3 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, और 3 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कितने हो जाएंगे? जल्दी बोलो। पाई बॉन्ड 1 सिग्मा और 2 पाई। तो पाई कैसे हो जाएंगे? दोनों के दोनों 2p, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 2p। बेंजीन, बेंजीन ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे? बेंजीन, बहनजी, ऑर्गेनिक की बहनजी है, बहनजी, बेंजीन। आप 12th में मालूम चलेगा, 11th में ज़्यादा मालूम नहीं चलेगा कि भाई क्यों बहनजी बोल रहे हैं इसको। बहुत सारी रिएक्शन आती हैं इसकी, और हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ड्रीम होता है कि बहनजी जैसे बन जाएं। स्टेबल, हाईली स्टेबल होता है ये स्ट्रक्चर। क्यों होता है उस पर अपन चर्चा करेंगे जब अपन आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। अब ऐसा है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 3 पाई बॉन्ड है। आपकी मर्जी जैसा आपको बनाना है। अल्टरनेट बना दो। अल्टरनेट मतलब, अल्टरनेट तो सर ये भी होता है, हाँ, तो दोनों सेम ही है। इनको बोलते हैं अपन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, बॉन्डिंग खत्म होने के बाद अपन यही पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपने पास। अब इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? जल्दी बोलो। 3 पाई है। आंख बंद करके क्या बोल दोगे? 2p। क्यों? कार्बन के पास चॉइस ही नहीं है। पाई बनना है तो S बना नहीं सकता, D है नहीं है, तो बनाएगा कौन? P ही बनाएगा। और P सल्फर, कार्बन कौन से में आता है? सेकंड पीरियड में। तो क्या बन जाएगा? 2p। तो बेंजीन में कैसा है? 2p। और ये क्या है? ये तो कल ही बताया था। क्या बोलते हैं इसे? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। IUPAC नेम नहीं है एसिटिलीन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बोलो। ETH/NE, इथाइन। इथाइन बोलते हैं ना, इथाइन। इथाइन। और क्या बोलेंगे?
एसिटिलीन। चलो जल्दी बोलो, कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। और कौन से? जल्दी बोलो। 2p 2p, बस 2p 2p। अच्छा इससे बता दो क्या बोलते हैं इसे? फॉर्मल्डिहाइड। कितना पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड। किस टाइप का? 2p 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 2p। क्यों? जल्दी बोलो। ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उसमें बताना किस टाइप का पाई बॉन्ड है। बात बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, मजा आ गया। अब इसमें चलो जल्दी बता दो। अगर अपने पास दिमाग है, बुद्धि है तो इस्तेमाल करो, नहीं है तो चुपचाप बैठो, बात नहीं करो बस। दे दिया है ऐसा। अब बता रहे हैं टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बताओ। तुक्केबाजी से बचें, अदरवाइज आपके दोस्त ही आप पे हंसेंगे। फिर मैं नहीं हंसूंगा, आपके बगल वाला ही हंसेगा। फिर बोलोगे सर मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं, तो मेरे पास शिकायत लेके आओगे सर वो मेरा मजाक ही उड़ाता रहता है। तो काम ही ऐसे करोगे तो फिर चलो ये हटा दें। चलो अब नहीं रहा जा रहा, मैं मुझसे बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में। अच्छा बताओ कितने कितने बॉन्ड बनाए हैं सल्फर ने? 6। 1 2 3 4 5 6, और 6 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है। तो इसकी हाइब्रिडेशन बता दो यार मुझे, क्या है? छह बॉन्ड मतलब स्टेरिक नंबर 6 की 4। अच्छा इस सल्फर का स्टेरिक नंबर बता दो मुझे। 4 और 6 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक नंबर में बेटा सिग्मा प्लस लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4, लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। और 4 मतलब sp3। तो जो अपन ने इसकी तो जुगाड़ कर ली भाई, इस सल्फर पे कमेंट कर दिया कि इसका p अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में गया है। तो इतना तो मुझे मालूम चला कि अगर अपन इसको पाई बॉन्ड बोला है, बात नहीं, इसको अगर मैं पाई बॉन्ड बोल रहा हूं तो इसको तो मैं तुरंत डिफरेंशिएट कर दूंगा। ऑक्सीजन की साइड से कौन सा? 2p, और सल्फर की साइड से 3d, क्योंकि बैलेंस सल्फर का 3 है और 3p हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो पूरा का पूरा हाइब्रिडेशन में गया। तो अब बचेगा कौन? d। तो कौन बनाएगा? 3d आ गया। अब मैं आने वाला हूं इस वाले सल्फर पे, और इस वाले सल्फर पे थोड़ा सा अपन को दिमाग, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब मुझे बताओ इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से कितने बॉन्डिंग में गए? 2। कितने बचे? 4। 4 मतलब 1 2 3 4 हो गए। और 4 मतलब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर हुए कि नहीं हुए? 2 लोन पेयर आए कि नहीं आए? तो क्या आप मुझे इसकी हाइब्रिडेशन बता सकते हो? बता सकता हूं। अरे हाइब्रिडेशन हम हर एक एटम की बता सकते हैं, बस उसके सिग्मा लोन पेयर पता हो तो। बस वो तो क्या है कि अपन फोकस किसका करते हैं? सेंटर एटम का। किसका फोकस करते हैं? सेंटर एटम का। अपन हर एक एटम की हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। कैसे? सिग्मा लोन पेयर काउंट करो। कितने सिग्मा? स्टेरिक नंबर बोलो जल्दी इसका। स्टेरिक नंबर 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा, मतलब 3 बोले तो sp
टू, क्या है, sp2। तो सल्फर में 3s है, 3p है और 3d है। उसमें से कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो बचे हुए हैं? एक p का बचा हुआ है, क्योंकि दो ही p में हाइब्रिडेशन में गए। देखो p2 मतलब p के दो। आपको हाइब्रिडेशन को ऐसे पढ़ना होता है, sp3, 3 मतलब ऐसा नहीं sp3, p3 मतलब एक s का और 3 p के इन्वॉल्व हैं, तो p का तो बचा ही नहीं है। अगर sp2 है, इसका मतलब क्या है, एक s का और p के कितने बेटा, दो, तो अभी एक p बचा हुआ है और d बाकी बचा हुआ है। तो ये इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp2। और sp2 अगर इसकी हाइब्रिडेशन है तो ये बताओ इसके साइड से p ऑर्बिटल एक बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? और मुझे पाई बॉन्ड कितना बनाना है, एक। तो वो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, p बनाएगा कि d बनाएगा, p बनाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड आने वाला है, ये जो पाई बॉन्ड आने वाला है, ये जो पाई बॉन्ड आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, ऑक्सीजन की साइड से 2p और सल्फर की साइड से 3p। लिखो कौन सा, अच्छा सल्फर, हाँ सॉरी 3 अच्छा डी है, अरे यार दो गलतियां एक साथ। डी सल्फर, साइड वाले सल्फर पे क्या, तो sp2 है, sp2 बोले तो एक s, दो p, एक p बचा के नहीं बचा, तो वो पाई बॉन्ड बना लेगा। क्या मैंने नहीं की, सल्फर ने की है बॉन्डिंग। देखो ऐसे ही तो है सल्फर, ऐसा है कि नहीं है? अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने लोन पेयर आ गए, 2 आ गए कि नहीं आ गए? अब स्टेरिक नंबर में क्या क्या काउंट होता है, सिग्मा और लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3, स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3, और 3 स्टेरिक नंबर मतलब sp2, खत्म। अरे आप किसी के भी लोन पेयर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसे नहीं घूरोगे सर ये कैसे निकाल देते हो, मान लो ऐसा है ये। अब आपसे बोला है ऑक्सीजन पे लोन पेयर बताओ, देखो लोन पेयर निकालने की टेक्निक सबसे आसान, केमिस्ट्री में कुछ टफ नहीं होता, बस समझने की दिक्कत होती है। देखो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके चलता है, ऑक्सीजन 6, लेकिन प्लस आ जाए तो 1 निकल गया। अरे किसी भी एटम पे या किसी भी मॉलिक्यूल पे प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये पेन है, न्यूट्रल है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दो तो माइनस आ जाएगा, सिंपल यही तो होता है। अगर कोई भी अपन को ऐसे प्लस की टोपी लेके घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, समझ जाएंगे भाई इसके साथ धोखा हो गया है, किसी ने निकाल लिया इलेक्ट्रॉन। और कोई अगर ऐसे -2 लेके घूम रहा है, फायदा हुआ है, 2 मिल गए इसको इलेक्ट्रॉन। ये हमें कैसे मालूम चल रहा है कि लूज और गेन, ये चार्ज ही तो बताता है, लूज और गेन बताता है कि नहीं बताता है। अच्छा बताओ इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, कांड हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया 1, कितने बचे, 6 थे, कितने बचे, 5, कितने बचे, 5। अब देखना 5 में से एक यहां बॉन्डिंग में गया, एक यहां बॉन्डिंग में गया, एक यहां बॉन्डिंग में गया, कितने बचे, 2 बेचारे बेले बैठे हैं लोन पेयर के फॉर्म में, एक लोन पेयर आ गया, आया कि नहीं आया? अब ऐसा है, देखो अभी देखना नेगेटिव बनाए इतना बड़ा वाला, अब बताओ कितने लोन पेयर हैं? तो कैसे करोगे, सिंपल तरीका है, ऑक्सीजन कितने होते थे, 6, नेगेटिव आया मतलब ऐड हुआ, 6 से कितने हो गए, 7 में 7 आ गए। अपन को 6 न्यूट्रल एटम के पकड़ना है, अगर न्यूट्रल एटम है तो बैलेंसी के बराबर रहेंगे, और अगर प्लस माइनस आया तो बैलेंसी से कम ज्यादा हो जाएंगे, प्लस आ गया तो कम हो जाएंगे, माइनस आ गया तो बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो कोई आपसे बोला N3 में कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंसी में, तो आप क्या बोलोगे, सर नाइट्रोजन में कितने होते थे, 5, 1 2 3 4 5, 6 हो गए, 5, एक गायब करना पड़ेगा। कितने होते थे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5। न्यूट्रल नाइट्रोजन में 5, -3 मतलब 5 और 3 8, इसमें कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6। किसी पे भी चार्ज आ रहा है तो चार्ज किसकी वजह से आता है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल है।
सिंपल फंडा है, किसी पे भी कोई चार्ज आया इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुआ, नेगेटिव आया गेन, पॉजिटिव आया लॉस, खत्म। अब इस ऑक्सीजन पे क्या है, एक -1 है कि -2, -1 मतलब 1 का गेन, -2 मतलब 2 का गेन, -3 मतलब 3 का गेन। ये गेन कहां होगा, वैलेंसी में होगा, इनर में तो होगा नहीं, क्योंकि इनर वाले तो पूरे फेल हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां आएगा, वैलेंसी में आएगा। अब आप खुद बताओ इस ऑक्सीजन के पास कितने 6 होने चाहिए, वैलेंसी में 6 होने चाहिए कि 5 होने चाहिए कि 7 होने चाहिए, कितना होना चाहिए जल्दी बोलो, वैलेंसी में कितना होना चाहिए, 6 6 5 7 कितना होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना कैरी करता है, न्यूट्रल करता है 6 और एक नेगेटिव मतलब 7 होने चाहिए। अब 7 को मैं कैसे करूंगा, देखो एक जितने बॉन्ड बने उतने वो शेयरिंग में गया, एक बॉन्ड बना मतलब एक शेयरिंग। अब कितने और बच रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब कितने लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर। आया कि नहीं आया, अब ऐसे आया। देखो अब इसी, आप ये नहीं बोलना कि सर ऑक्सीजन है तो 2 ही लॉन पेयर, ऑक्सीजन किस फॉर्म का है। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बना के दे रहा हूं, अरे देख लो H3, इससे बताओ ऑक्सीजन में कितने लॉन पेयर। लॉन पेयर कभी ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर की जिम्मेदारी है लॉन पेयर देगा, लॉन पेयर नहीं दिए तो सर इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, सर sp, क्यों 2 सिग्मा। भाई लॉन, देखो एग्जामिनर हमेशा धोखा करता है, जब लॉन पेयर की जरूरत होगी तो लॉन पेयर को छुपा के देगा, जब लॉन पेयर की जरूरत नहीं होगी तो लॉन पेयर ऐसे बना के लंबे लंबे ऐसे बना के देगा, फिर वो ऐसे, समझ में आया। और जरूरत नहीं है तो नहीं देगा, जरूरत है तो नहीं देगा, और नहीं है तो बना के देगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि एग्जामिनर आपको लोन पेयर देगा, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन पेयर निकालना। जैसे इसमें नहीं दिए थे अपन ने निकाली, लोन पेयर दे देगा काम आसान हो जाएगा। तो कभी कभी वो आसान काम भी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अब जैसे ये लिखा है, ये क्या है, एल्कोहल है कि नहीं है, एल्कोहल कौन है, मिथनॉल। तो अभी जल्दी बताओ कितने लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास। लोन पेयर निकालना एकदम चुटकियों का काम है। क्या करना है, बैलेंसी पकड़ो, बैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की, 6। कोई चार्ज है क्या, नहीं है, मतलब 6 के कितने हैं, 6 ही हैं, 6 के 6। अगर कोई चार्ज नहीं है तो जितना होना चाहिए था उतना है, अगर पॉजिटिव है तो निकल गया, नेगेटिव है तो आ गया। क्या है, न्यूट्रल है कि नहीं है, न्यूट्रल है सर। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6, और 6 ही हैं क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। अब 6 में से कौन कौन बॉन्डिंग में गए, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। देखो अब बचे कितने, 4 मतलब 1 2 3 4, 2 लोन पेयर आ गए। देखो कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर, कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर, कितना लोन पेयर, जल्दी बोलो, 2। और कोई ऐसा बना के दे दे O-2 तो कितने लोन पेयर, O-2 में कितने लोन पेयर हो जाएंगे, जल्दी बताओ। O-2 में लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे। 4 सर कैसे, 4 कैसे, जगह ही नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं, अपन यहां बना देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 थे, 2 एक्स्ट्रा आ गए, कितने हो गए, 8। 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 4, 4 LP आ गया। चलो तो समझ गए लोन पेयर कैसे निकालना है। लोन पेयर निकालना एकदम रद्दी काम है, कभी नहीं बोला सर हम लोन पेयर नहीं निकाल पा रहे हैं। चलो मान लो, अच्छा ऐसे दे दें तो, अच्छा ये बताओ NH4 प्लस में कितने लोन पेयर हैं, देखो कितने लोन पेयर हैं, जल्दी बोलो। सर आपने एक भी नहीं बनाया तो नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलते। नाइट्रोजन कितने होते हैं, 5, और 1 प्लस आया तो कितने बचे, 4, और 4 में से 4 कहाँ गए, बॉन्डिंग में गए कि नहीं गए, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0। देखो लोन पेयर निकालना। और राज की बात बताएं, ये जो चार्ज होता है यही चार्ज फॉर्मल चार्ज होता है। यही होता है फॉर्मल चार्ज। क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा, फॉर्मल चार्ज। चार्ज अपीयर ऑन द एटम ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, देखो फॉर्मल चार्ज 0 कब आएगा, जब कोई भी लॉस गेन नहीं होगा।
अगर लॉस हुआ है तो प्लस फॉर्मल चार्ज आएगा, गेन हुआ तो माइनस आएगा। समझ में आया? चार्ज appear ऑन द एटम ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत सारी डेफिनेशन है, जो भी है। चार्ज appear ऑन द एटम ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। पॉजिटिव चार्ज बोले तो पॉजिटिव मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, अब फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हो। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? जो देखो, फॉर्मल चार्ज निकालना और लॉन पेयर निकालना एक दूसरे का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, यार ऑक्सीजन है, ऐसा CH3 बना हुआ है। अब ध्यान से देखना, अब ऐसे ऐसे बना के दे दिए। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा? तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? अच्छा बताओ, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है इस समय? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ। 3 लॉन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ये 7वां, कितने हो गए? 7। और होने कितने चाहिए थे? 6। क्या हुआ, लॉस या गेन? 6 से 7 होना लॉस कहलाता है कि गेन कहलाता है? गेन। और कितने का हुआ? 1 का, तो -1 चिपका दो, ये आ गया फॉर्मल चार्ज। देखो निकला कि नहीं निकला? निकला है। अरे निकला कि नहीं निकला? निकला है। ये फॉर्मल चार्ज है। आया कि नहीं आया? आ गया पहला। दूसरा, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज बताओ। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आप तो ये सोचो किसका पूछ रहे हैं? नाइट्रोजन का। तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नाइट्रोजन में? 5। अगर नाइट्रोजन में 5 हैं और 5 ही होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए तो 5 है, मतलब फॉर्मल चार्ज 0। जैसे ये है, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, लास्ट में फॉर्मूला चिपका दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूला अभी मुझे भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने लॉजिक अच्छे हैं, बस ऐसा है। एक लॉन पेयर। अब देखना, अपन को फॉर्मल चार्ज किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। तो मैक्सिमम बॉन्डिंग कॉमन सेंस पे डिपेंडेंट है। कॉमन सेंस अच्छा है तो बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। अभी बताओ, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। सबको पता है। वैलेंसी सेल में कितने होते हैं? 5। ये नाइट्रोजन कितने लेके घूम रहा है? नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, पूछते हैं, बोले देखो सर, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, कितने हो गए? 4। वो होने कितने चाहिए थे? 5। तो फिर तुम क्या करोगे? उसे एक पॉजिटिव चार्ज की टोपी पहना दोगे। पॉजिटिव चार्ज लेके घूमो, तभी दूसरे लोग पहचान पाएंगे। पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आया? क्यों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी लॉस? 1 का लॉस, तो +1। तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? +1। इसमें बताओ 0 क्यों आएगा? क्योंकि सर 5 होते थे, 1 2 3 4 5, 0, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। आया समझ में? चलो एक और। अच्छा, इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज, चलो हाँ, 4th। क्या आएगा? कोई चार्ज आएगा क्या कार्बन पे? जल्दी बताओ, कार्बन पे कोई चार्ज आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा? कितना आने वाला है?
1 2 3 4 5, 5 हैं, होने कितने चाहिए थे? 4। एक फायदा है, नेगेटिव लगा दो। ऐसा है, ऐसा है। अच्छा, तो अगर आप फॉर्मल चार्ज को डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे? अपन क्या कर रहे हैं, सुनो। आइए बताओ, आपने इस पे -1 क्यों डाला? आपने देखा कि भाई होने चाहिए थे कितने? 6, लेकिन हैं कितने? 7। 6 - 7 इक्वल्स टू -1। तो 6 क्या है? अच्छा, 6 है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। एटम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने? न्यूट्रल एटम में माइनस माइनस माइनस। अब देखो जुगाड़ कर रहा हूं, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। माइनस, एक बॉन्ड को कितना इलेक्ट्रॉन ले रहे हो? 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर को कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हो? 2। 2 काउंट कर रहे हो, देखो इसको कितने, इसको कितना काउंट किया? 1। इसको कितने काउंट किए? 2। तो आपने क्या किया? 6 माइनस, आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसका? एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर कितने हैं बेटा? 3। तो आपने क्या किया? 3 × 2 किया कि नहीं किया? तो ये 7 हो गया। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस 2 × LP। फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया? फॉर्मल चार्ज का। कहीं भी चिपका के देख लो आप, आंसर आएगा। ये एनसीईआरटी में दिया है, समझ में आया? तो फॉर्मूला अपन को याद ही नहीं करना। क्यों? फॉर्मूला पहले निकालेंगे, फिर फॉर्मूला बनाएंगे, फिर निकालेंगे। इससे अच्छा पहले ही देख लो। अपन को क्या देखना है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस। कोई लॉस और कोई गेन नहीं तो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। ये कंपेयर कैसे करेंगे? लोन पेयर को 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर को 1 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लो। बैलेंसी से ज्यादा माइनस चार्ज, बैलेंसी से कम प्लस चार्ज। ये क्या हो गया? फॉर्मल चार्ज का। और जिसको हमें याद बिल्कुल भी नहीं रखना है। हाँ, क्या? अभी ये बात चल ही नहीं रही कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब बात चलेगी तब देखेंगे। इसको बोलते हैं कार्बेनाइन। सर मैं इतना पढ़ तो रहा हूं, लेकिन 10 साल बाद मेरे पास जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी? मैं क्या करूंगा 10 साल बाद? मेरा फ्यूचर क्या होगा? भाई पहले एक स्टेप तो निकालो, फिर आगे की देखेंगे अपन। तो अपन क्यों फ्यूचर के बारे में इतना सोचें? हाँ, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा बस। तो जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। क्या होगा वो जरूरत पड़ेगी, अपन बात करेंगे। चलो ये बताओ, 5th में क्या आने वाला है? +1। क्यों? 4 होने चाहिए थे, 3 है। देखो फॉर्मूले में डाल के देखें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 4 होते हैं, लेकिन कितना? माइनस। कितने बॉन्ड हैं? 3। लोन पेयर 0। कितना हो गया? 1। और 1 बोले तो +1। अच्छा ये बताओ, ये 1 क्या होता है? +1 होता है कि -1 होता है? 1, किसी ने 1 बोला तो क्या बोलोगे इसे? मैथमेटिक्स में +1 बोलोगे कि -1? प्लस बोला जाता है। कुछ नहीं तो प्लस, यही तो होता है। चार्ज कितना आ गया? +1 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये फॉर्मल चार्ज अपन को निकालने को आएंगे। निकाल सकते हैं फॉर्मल चार्ज? चलो लिख लो जल्दी। तो ये टॉपिक खत्म हो गया फॉर्मल चार्ज वाला। और ये वही चार्ज है जो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्लूड करते हो आप। अभी कनेक्ट करेंगे अपन ऑक्सीडेशन नंबर को, पहले सीख लो। अच्छा बताओ, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये तो CH4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलते हो? CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ये तो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है?
कार्बन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर माइनस, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो प्लस। तो इस पे एक डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा माइनस, तो ऐसे डेल्टा कितने बनेंगे 4, तो इसका कितना हो जाएगा -4, और हाइड्रोजन का +1। अब देखना ये नेगेटिव है, एक फॉर्मल चार्ज का नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा? ये इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्चुअल चार्ज, और ये जो फॉर्मल चार्ज को क्या बोलते हैं? रियल चार्ज। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं तो रियल प्लस वर्चुअल दोनों का सम। वर्चुअल कितने आएंगे? 1 2 3, तो -3 वर्चुअल से आएगा और एक -1 रियल, तो कितना हो जाएगा? -4। ऐसे अपन निकालते हैं, आगे करेंगे क्वेश्चन। तो जो भी फॉर्मल, जो भी अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, रेडॉक्स में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो नेगेटिव को भी अपन एक, -1 को भी एक ऑक्सीडेशन नंबर मान के चलते हैं। चलो ये हो गया अपने पास। चलो एक का और निकलवा लेते हैं। फॉर्मल चार्ज निकाला आपने, चलो अब जैसे मान लो मेरे पास है बेटा क्या बना दिया यार ये, find the formal charge of each atom, हर एक एटम का बताना है। देखो इसलिए मैं फॉर्मूले पे नहीं जाता, फॉर्मूले जाओगे तो नाइट्रोजन का अलग लगाओगे, इसका अलग लगाओगे, पागल हो जाएंगे अपन फॉर्मूला लगाते लगाते। ये कंपाउंड है, आपको फॉर्मल चार्ज बताना है हर एक एटम का। और जब भी वो फॉर्मल चार्ज पूछेगा तो वो लोन पेयर एग्जामिनर आपको जरूर बना के देगा, लोन पेयर एग्जामिनर जरूर बना के। और अब वो लोन पेयर पूछ रहा है तो क्या लोन पेयर बना के देगा? नहीं देगा। फिर क्या क्वेश्चन में क्या रहा? 2 लोन पेयर दे दी, बताओ इसमें लोन पेयर कितने? अंधा टटोल के बता देगा 2 हैं। तो अगर वो लोन पेयर पूछेगा तो फिर वो फॉर्मल चार्ज देगा, और फॉर्मल चार्ज पूछेगा तो लोन पेयर देगा। देखो अच्छा, क्या इस ध्यान सुनना, क्या इस फॉर्मूले से क्या आप नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। देखो ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्मूला है। मुझे क्या चाहिए? लोन पेयर। तो लोन पेयर के लिए क्या लिखूंगा यहां पे? जल्दी बताओ, लोन पेयर वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लोन पेयर वाला क्या हो जाएगा? फॉर्मल चार्ज माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल एटम। ये इसको नहीं, उल्टा बोल दिया यार अपन ने। क्यों? अपन को मालूम क्या करना चाहिए? इसको यहां ले जाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस 2 इंटू लोन पेयर। तो ये बताओ क्या ऐसा लिख सकता हूं? देखो यहां पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल एटम माइनस फॉर्मल चार्ज, ये हो गया। और क्या आएगा? माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड बाय 2 इक्वल्स टू LP। यही बन जाएगा कि नहीं बनेगा? देखो यही आया कि नहीं आया? इसको उठा के यहां ले गए, इसको यहां ले गए, नंबर ऑफ लोन पेयर को यहां लाए, बाय 2 कर दिया। बेटा अभी भी अपन यही कर रहे थे, बस ये अपन ने अब रिटर्न में ले लिया है। अभी तक अपन ये बताओ, पहले इसका बताओ फिर मैं इसको बताता हूं। ये अपन कर चुके हैं, ये अपन ओरली यही कर रहे थे, और फॉर्मल चार्ज निकालने में भी अपन ओरली यही कर रहे थे, लिखने में थोड़ा बड़ा बन गया वो। अभी आप देखना, इसको मैं आपको बता दूंगा वेरीफाई करके कि अपन ने यही किया है। बस अपन ने क्या किया? अपन ने जल्दी जल्दी किया है, अपन को पता ही नहीं चला अपन कर क्या रहे हैं। अपन ने क्या किया? आराम से लोन पेयर निकाले, फिर सिग्मा बॉन्ड हटाए, उसमें भी अपन ने 2 डिवाइड किया। जल्दी बताओ इसमें कौन, किस एटम का क्या फॉर्मल चार्ज बन रहा है? नाइट्रोजन का कितना बन रहा है? जल्दी बोलो। -1। क्यों? 2 2 4 5 6 बोले तो एक ज्यादा, -1। कार्बन के कितने? 4 हैं तो 4 ही होते हैं, 0 0। इस कार्बन का 0, हाइड्रोजन पे एक ही होता है तो 0। इस ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 6, और अभी कितने दिख रहे हैं? 4 और 2 6, 0। ये आ गया फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन का -1, इस हाइड्रोजन का भी 0, क्योंकि हाइड्रोजन पे कितना होता है? 1, और एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास। देखो नाइट्रोजन का -1, सभी हाइड्रोजन का 0, कार्बन का भी 0,
ये मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मल चार्ज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट इक्वल टू फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फॉर्मल चार्ज प्लस वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस से चार्ज आएगा वो भी काउंट होगा उसमें। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर चीज अलग होती है, फॉर्मल चार्ज अलग होती है। फॉर्मल चार्ज मतलब जब कोई भी एटम बॉन्डिंग में गया तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने बचे, लॉस हुआ तो प्लस, गेन हुआ तो माइनस। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जो भी रियल जो फॉर्मल चार्ज है वो तो चार्ज काउंट होगा, साथ में जो बॉन्ड बनाया उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। सब मिलाने के बाद जो नेट चार्ज आएगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें तो पूरी 11th आप इसी में निकाल दो कि सर फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर क्या सेम होते हैं? नहीं होते हैं, अलग अलग चीजें हैं दोनों। चलो अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। किस पे? ये जो फॉर्मूला अपन ने छापा है सर ये क्या है? ये अपने फॉर्मूले कोई काम के नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो याद ही नहीं रहता है। जैसे अब देखो, बात नहीं, अपन ने अभी ये क्वेश्चन किया था। अरे बात बहुत कर रहे हो, ऐसा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं लोन पेयर ऑफ हर एक एटम पे लोन पेयर बता दूं। देखो जब भी लोन पेयर पूछेंगे तो फॉर्मल चार्ज देंगे, और जब भी फॉर्मल चार्ज पूछेंगे तो लोन पेयर देंगे। ऐसा नहीं हो कि लोन पेयर भी गायब कर दें फॉर्मल चार्ज भी, क्योंकि भाई दो अननोन कैसे दे सकते हैं? एक इक्वेशन में दो अननोन कैसे निकालोगे आप? ये भी अननोन और ये भी अननोन, कैसे काम चलेगा? समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना, लोन पेयर देंगे तो फॉर्मल, फॉर्मल देंगे तो लोन पेयर पूछेंगे। अब देखो इसमें, देखो इसमें आप मुझे बताओ हाइड्रोजन कि कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। और इसके पास कितना है? एक ही है कि नहीं है? तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। अब देखो बैलेंस शांत रहो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइट हाइड्रोजन का? 1। फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। और बॉन्ड कितना बनाया हाइड्रोजन ने? 1/2। कितना हो गया? 0 हो गया। 0 आया कि नहीं आया? ऑक्सीजन पे आओ। ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते कि नहीं होते? और 6 में से कितने बॉन्डिंग में गए? 2। तो कितने बचे? 4 आपने बना दिए। और आपने पेयर बनाया तो 4 को किससे डिवाइड किया? 2 से। 2 लोन पेयर आ गए कि नहीं आ गए? अरे 2 हैं कि नहीं है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर? है कि नहीं है? है। अब फॉर्मूले में डालो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6। फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। 0 है कि नहीं है? कितने बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन ने? 2। और कुछ तो है नहीं है? ये तो अच्छा, ये 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ये 2 ही तो ये अपन पेयर बना रहे हैं, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। देखो आ गया। 2 आए कि नहीं आए? कार्बन के पास कितना लोन पेयर है? 0। 0 क्यों है? क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं और 4 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही बॉन्ड बना के रखे हैं। तो लोन पेयर कितना आता है? 0। बैलेंसी 4, लोन पेयर 0, सिग्मा 4/2 = 0। तो ये फॉर्मूला इतना कोई काम करेंगे जितना कॉमन सेंस काम कर निकाल लिया अपन ने। सर एक आध चार्ज वाला दिखा दो। हाँ बेटा दिखा देता हूं। देखो ऐसा है, ऐसा बना दिया। अब नाइट्रोजन का मैं निकाल रहा हूं। अच्छे तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर आएंगे? कॉमन सेंस से आप निकालोगे सर 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे लेकिन एक प्लस निकल गया, तो 4 बचे और चारों के चारों कहां गए? बॉन्डिंग में। लोन पेयर कितना है? 0। 0 है कि नहीं है? अब मैं इससे निकाल रहा हूं फॉर्मूले से, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के? 5। फॉर्मल चार्ज कितना है? +1। तो +1 डाल दिया। ये फॉर्मल चार्ज ब्रैकेट में डालना है, +1 डाला कि नहीं डाला? डाल दिया। अब बताओ अब क्या होगा? कितने बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने? 4/2। कितना हो गया? 2 या 1? ये क्या होता है? -1 कि +1? -1। चलो अच्छी बात है, कुछ तो आता है। चलो हो गया 0। 0 आ गया। वैसे ही अपन निकाल रहे थे, तो अपन फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, अपन कॉमन सेंस से करेंगे। लेकिन फॉर्मूला अपने पास होना चाहिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा अरे यार सर ने तो ये बताया ही नहीं, जबकि उससे बेस्ट मेथड है अपने पास। चलो हटा दें बेटा इसको। तो अपन ने किसकी बात कर ली? फॉर्मल चार्ज की। हटा दें इसको। लिखो लिखो जल्दी।
एक छोटा सा टॉपिक लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ये अपन डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर में, लेकिन अभी बस तो कहीं कहीं आपको बनाने को मिल जाएंगे, तो अपन को परेशान नहीं होना है। क्या नहीं होना है? परेशान बस। बस ऑक्सो एसिड में क्या करना है, जितने भी H हैं उनको अपन को किस फॉर्म में लिखना है? OH के साथ, हाइड्रोजन के साथ, बस। एक्सेप्ट एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के एसिड को छोड़ के। जैसे सबसे पहले अपने पास H2SO4, क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनाओगे इसको? हाइब्रिडेशन निकालो। हाइब्रिडेशन क्या आएगी सल्फर की? जल्दी बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाओगे? 6 + 2/2 कितना हो गया? 4। 4 हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो, या तो ऐसे निकाल लो या फिर आप सल्फर बना लो। सल्फर के कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH। हाइड्रोजन को किसके फॉर्म में लिखना है? OH के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? OH के फॉर्म में। अब कितने बच रहे हैं? 1 ऑक्सीजन, 1 और ऑक्सीजन। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? डबल बॉन्ड में। ये बन गया। ये तो बहुत गंदा लग रहा है, इसको अच्छा बनाएंगे अपन। 1 2 3 4, बन गया। जितने OH होते हैं उतना ही H+ वो लूज करता है। कितने लूज करेगा? तो ये कैसा है अपना? डाई बेसिक। 2 OH है तो 2 लूज करेगा। तो कितने H+ निकालेगा ये? जब भी आप इसको लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे, उतने ही H+ निकालेगा। SO4 डाई नेगेटिव एंड 2H+, ये आएगा। जितने OH, यही तो होता है। ये क्या होते हैं? ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या है? एसिडिक, मतलब जो H+ के फॉर्म में निकलने वाले। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एसिड में जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा होगा वही एसिडिक फॉर्म में निकलता है। पहला। दूसरा, H2SO3 क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस। कैसे बनाओगे? हाइब्रिडेशन निकालो, कितनी आ रही है इसकी? हाइब्रिडेशन क्या निकलेगी? जल्दी बोलो। 6 + 2/2, 4 बोले तो sp3। तो कैसे बनाएंगे बेटा? सल्फर 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो 2 OH लगा दो। लगा दिया? लगा दिया सर, लगा दिया। अब कितना ऑक्सीजन बचा? 1 ऑक्सीजन और बचा, डबल बॉन्ड। अब एक वैलेंसी और बच रही, तो फिर वो कौन लाएगा? वो लाएगा लोन पेयर। ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया? थर्ड,
जल्दी बनाओ। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, जल्दी बनाओ, टाइम होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। HNO3, चलो सेवेंथ, अरे 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 कहाँ है, सिक्स्थ आएगा ना, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, बनाओ जितने बन रहे हैं।
चलो जल्दी बताओ। ये कैसा बनेगा? sp2 आ रहा होगा। सभी का ऐसा बन गया क्या? बोरिक एसिड, आ गया। चलो HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अरे नाइट्रस रह गया। नाइट्रस कैसे बनाओगे? sp2 बन रहा होगा। 1 2 3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक OH लगा दिया। और ऑक्सीजन को क्या चाहिए? डबल बॉन्ड। तो आप जैसे ही डबल बॉन्ड बनाओगे ऐसे बना देते हो। इसका शॉर्ट तरीका क्या बताया था? लेकिन ये 5 बॉन्ड बन गया। तो 5 बॉन्ड को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बना सकता है? 4। तो इसको उठा के ऊपर डाल देंगे। ये तरीका होता है इसका बनाने का। ये क्यों डालते हैं ये अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ेंगे अच्छे से। ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा प्लस। अपने तरीके से बना दो और कोवेलेंसी अगर एक्सीड कर रही है तो बॉन्ड ब्रेक कर दो। ये होता है तरीका। 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं हो सकती सेकंड पीरियड की, लेकिन यहां पे कितनी हो गई? 5। और 5 बना दिया तो फिर ये जो 5वां बॉन्ड बनाया था वो ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव और लेस पे पॉजिटिव। ये बन जाएगा HNO2 का स्ट्रक्चर। चलो HNO2 जल्दी बोलो। HNO2 जल्दी, कहाँ गया? हाँ HNO2, ये तो आराम से बनेगा। ये भी कैसा बनेगा? sp2, 1 2, एक OH आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा और एक लॉन पेयर आ जाएगा। यही आ रहा है। चलो HClO, HClO3, HClO4, ये बताओ इन सब में सबकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अच्छा, तो इनमें एस्टिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन बढ़ता है, एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये आता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे जाते हैं क्लोरीन पे। अब मुझे बताओ, सबकी sp3 है, क्लोरीन से क्या लगा दिया? एक OH लगाया कि नहीं लगाया? अब कितना स्टेरिक नंबर और बच रहा है? 3। तो 3 लोन पेयर। ये आ गया HClO। इसमें क्या आएगा? Cl, एक OH लगा दिया और एक डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब स्टेरिक नंबर कितना बचा? 2 और बचा, 2 लोन पेयर। इसमें क्या आएगा? एक क्लोरीन से OH लगा दिया, एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, एक और O लगा दिया, क्योंकि 3 O हैं तो एक OH और 2 डबल बॉन्ड O। अभी स्टेरिक नंबर कितना बचा? एक और बचा, तो एक लोन पेयर आ गया। HClO4 में एक OH, एक स्टेरिक नंबर, एक और O, एक और O, एक और O, चारों O आ गए। ऐसा बन जाएगा HClO, HClO3। HClO4 में सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर है? 0। क्लोरीन के पास 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर किस पे हैं? HClO पे। HClO2 पे कितने हैं बेटा? 2 हैं। HClO3 पे 1, HClO4 पे 0। इनके नाम अपने पास लिखे हैं, अपन ने पढ़े थे। कब पढ़े? याद करो, पीरियोडिक टेबल में, जब अपन एस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को आप नहीं जानते, कार्बोनेट को आप बहुत अच्छे से जानते हो। कार्बोनेट क्या होता है? किसी भी एसिड, ध्यान सुनना, किसी भी एसिड से अगर H निकाल लोगे, देखो एसिड अपने 2 टाइप के होते हैं, या तो उनके लास्ट में एक आ रहा होगा या अस आ रहा होगा। ये क्या है बेटा? एसिड। और एसिड का अगर अपन ने H निकाल लिया मतलब एनाइन बना दिया, तो एक का क्या बनता है? एक का बनता है 8, बताया था आपको।
और अस का क्या बनता है? आइट। अच्छा बताओ ये क्या है? कार्बोनिक। निक है कि नहीं है? और जब इसका आपने एनाइन बनाया तो एक हट के क्या लग जाएगा? 8। तो अपन ने सुना होगा कार्बोनेट, सुना है बचपन से? कार्बोनेट आयन, CO3 डाई नेगेटिव बोलते हैं कार्बोनेट आयन। तो अगर अपने पास किसी भी एसिड का अगर मैं एनाइन बना रहा हूं, एक एसिड का बनाऊंगा तो 8 लग जाएगा, अस का लगाऊंगा तो 8 बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। 8 मतलब ये किस एसिड का है? इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक बोलते हैं। ये इसका एनाइन है कि नहीं है? तो क्या बोलोगे? 1 हटाओ 8 लगाओ, सल्फेट। अच्छा इसके एनाइन को क्या बोलोगे? नाइट्रेट। 8 1 हटाओगे 8 लगाओ, इसको क्या बोलोगे? नाइट्राइड, IDE, आइट, नाइट्राइट। अगर इसका मैं एनाइन बना दूं, इसका एनाइन क्या बनेगा? NO2 NO3 नेगेटिव। क्या कहलाएगा ये? नाइट्रेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नाइट्रेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। चलो कौन सा रह गया? ये लास्ट वाला। लास्ट वाला बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। क्या बन रहा है? 6 4 और 2 4 और 2 6, 6 बोले तो sp2। sp2 मतलब कितने? 2 OH और 1 डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। ये आ रहा है? चलो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क, हाँ होमवर्क दिखाओ। DCT बुकलेट दिखाओ बेटा। DCT 2 हो गई थी ना पूरी? DCT 3 कहाँ तक दी थी? 1 to 10। DCT एक काम करना, DCT 3 पूरी कंप्लीट कर लेना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले क्वेश्चन छोड़ देना। 18 19 20 3 क्वेश्चन छोड़ देना। 18 19 20 18 19 20 छोड़ के पूरी DCT कर लेना। DCT 3 पूरी कर लेना। DCT 3 पूरी कर लेना। लो बेटा।